हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में कंपोजिट फंक्शन जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे लास्ट जो पोर्शन था उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हम दो फंक्शन को ज्वाइन कर दें जी एंड एफ फंक्शन, सपोज एफ ए टू बी यदि डिफाइंड है और 1 1 फंक्शन है और जी बी टू सी फंक्शन है और जी बी यदि 1 1 है तो वह भी क्या होगा 1 1 होगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था वहाँ पे, एक बार आप उसको भी नोट डाउन करे होंगे तो एक बार देख सकते हैं। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यदि हमें ये प्रूफ करना है कि f 1 1 है और g भी 1 1 है तो गॉफ क्या होगा 1 1 होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो गॉफ यदि f a टू b डिफाइंड है और g b टू c डिफाइंड है तो गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, a टू c डिफाइंड होगा। ये तो पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि f का डोमेन जो है वहां से लेके g का जो को डोमेन होता है वहां तक गॉफ डिफाइंड रहता है। तो गॉफ a टू c कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, a टू c डिफाइंड होगा। मुझे क्या प्रूफ करना है कि f भी 1 1 है और g भी 1 1 है तो गॉफ भी क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो जैसे यहाँ देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द सेट A। x1 x2 क्या है, A सेट का एलिमेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो इसका मतलब है कि गॉफ ऑफ x1, एक्चुअली g और f जो है वो एक तरीके से नाम ही है, इसको आप x समझ लीजिए, जो कि g और f का मिक्स है, hx फंक्शन नाम दे सकते हैं इसको। तो इसीलिए गॉफ से डरने की जरूरत नहीं है। और गॉफ x2 ये किसका एलिमेंट होगा, c सेट का एलिमेंट होगा। लेट गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये होता है कि अब आप जो है ना g और g को हटा सकते हैं, क्योंकि गॉफ x1 और गॉफ x2 यदि बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होगा। क्योंकि इसको मैं ऐसे समझूंगा ना कि g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 लिख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, कंपोजिशन का यही मतलब होता है। और क्योंकि g 1 1 है, क्या है g 1 1 फंक्शन है, सिंस g इज 1 1, यदि 1 1 है तो इसका मतलब ये निकलता है कि f ऑफ x1 जो भी एलिमेंट होगा और f ऑफ x2 जो भी एलिमेंट होगा ये बराबर होंगे। अलग अलग वैल्यू होंगे, यदि आप समझ सकते हैं। इसके लिए यहाँ नॉट इक्वल टू लिख दूँ तो g फिर 1 1 नहीं होगा। तो जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो कंडीशन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 का साइन होगा। अब दोबारा से आप समझ सकते हैं कि f भी क्या है 1 1 है। f यदि 1 1 है तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब x1 और x2 भी क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x1 x2 के बराबर होगा और फिर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो f ऑफ 1 1 रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंस f इज 1 1 यदि क्या है गिवन है, मैं तब बता रहा हूँ। तो ये सिंपल प्रूफ है, 4 लाइन में प्रूफ हो गया ये। दिस सिंपली इंप्लाइज दैट गॉफ इज 1 1, गॉफ इज 1 1 व्हेन f and g both are 1 1। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम जो ट्रिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको बताया है उससे तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि f 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x जो है वो या तो पॉजिटिव होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, या तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, f डैश x लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन या तो लेस देन। सिमिलरली g भी 1 1 है, इसका मतलब या तो g डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या तो g डैश x जो है लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यही कंडीशन होती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या तो लेस देन इक्वल टू 0, है ना, f डैश x या g डैश x यही होगा। अब यदि मैं गॉफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, मान के चलते हैं अभी हम लोग इस तरीके का जब केस कर रहे हैं तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि गॉफ जो है वो कंटिन्यूअस है, f और g भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बहुत आसानी से ये प्रूफ हो सकता है। तो अब यदि मैं ये समझ लूँ, ये जो है ना फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A होगा,
और ये होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बी सेट से ही लिए जाते हैं। तो अब यदि मैं गॉस का डिफरेंशिएशन करता हूँ और इनमें से कोई, आप इसको देखिए यहाँ चार केसेस बन सकते हैं, ये या तो ये दोनों होगा, या तो ये दोनों होगा, या तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये और ये पॉसिबिलिटी है, ये और ये पॉसिबिलिटी है, उसी तरीके से ये और ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये और ये पॉसिबिलिटी है ना, चार पॉसिबिलिटीज है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, जी डैश एक्स भी पॉजिटिव हो, ये एक कंडीशन हो गई। या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या तो जी डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन और ये चौथी वाली कंडीशन, ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है एफ और जी यदि नॉर्मल होगा। तो गॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो गॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब बहुत सिंपली, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ गॉस का डिफरेंशिएशन आपको बताया था मैंने, कंपोजिट फंक्शन चेन रूल यूज करते हैं हम लोग, जी डैश एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको सबसे पहले एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यही होगा, समझ में आ रहा होगा। और एफ ऑफ एक्स जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, सेट बी से। एफ एक्स कहाँ से एलिमेंट होगा, एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पे अब यह मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कोई एक ही होगा तभी मैं कह सकता हूँ कि गॉस भी 1 1 है। तो यहाँ पे आप साफ साफ समझिए कि जी डैश जो है एफ डैश एक्स, यदि मैं पहला केस 1 जब मैं मान के चलता हूँ कि एफ डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जी डैश एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में बात कर रहे हैं एक्स ए सेट से है और जी के लिए एक्स जो है वो बी सेट से है। तो एफ एक्स जो है वो तो बी सेट का ही है। तो यदि हम जी डैश एफ एक्स की बात करेंगे तो जी डैश के अंदर जो वैल्यू गई है वो किस सेट से गई है, बी सेट से। तो ऑब्वियस सी बात है बी सेट का कोई भी एलिमेंट यहाँ रहेगा, तो उसके लिए तो मैंने जी डैश को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, और एफ डैश एक्स को भी मैंने पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब गॉस क्या है, 1 1 फंक्शन। सिमिलरली आप यदि चारों केसेस में लेकर के इसको देखोगे, ये तो मैंने एक केस लिए हैं, उसी तरीके से चारों केसेस यदि आप इसी तरीके से चेंजेस करते हुए देखोगे तो आपको या तो हमेशा पॉजिटिव या तो निगेटिव ही दिखने वाला है। जैसे ये दोनों लिया, अब यदि मैं ये वाला केस लेता कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जी डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जी डैश एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जी एक्स जो है वो, इसमें x किसका एलिमेंट है, बी सेट का, तो एफ एक्स तो बी सेट से है, तो जी डैश क्या है, निगेटिव है, समझ रहे हैं बात। और एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आ रहा है। तो मतलब अलग अलग केसेस में ये फंक्शन क्या हो गया, अब अभी भी 1 1 है। तो मतलब एफ और जी यदि 1 1 होंगे तो गॉस भी क्या होता है, 1 1 होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन गॉस यदि 1 1 है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकलता है कि जी और एफ भी क्या होंगे, 1 1 होंगे। तो उसके लिए आप एग्जांपल से समझ सकते हो, तो एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसी स्टेटमेंट का जो कन्वर्स क्या होगा, उल्टा। ऐसे कहूंगा मैं, गॉस इज 1 1 डज नॉट इंप्लाई एफ एंड जी इज 1 1। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एफ जी फंक्शन बना लेता हूँ, तो ये एफ फंक्शन है और ये जी फंक्शन है, ए सेट टू बी सेट एफ डिफाइंड है, बी टू सी जी डिफाइंड है। इसमें 1 2 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, इसमें एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू ले लेता हूँ, इसमें पी क्यू आर ले लेता हूँ, ठीक है। 1 को एक्स से कनेक्ट कर देता हूँ, 2 को वाई से, 3 को जेड से, इसको मैं 1 1 रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कहूंगा कि मिनिमम बना देता हूँ, एक्स को पी से, वाई को क्यू से, जेड को आर से और डब्ल्यू को भी आर से। तो आप देखेंगे कि जी क्या है, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, और एफ क्या है, 1 1 फंक्शन है। लेकिन जब इसका मैं कंपोजिशन करता हूँ तो एक्चुअली में इधर से 3 जो है ना डब्ल्यू से कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन डब्ल्यू का एलिमेंट आर है। तो आप जब गॉस क्रिएट करोगे ना, जैसे देखिए यहाँ पे गॉस क्रिएट करते हैं, गॉस बताया था कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाता है, ए टू सी डिफाइन हो जाता है, उसको हम कहते हैं जी ओ एफ। अब ये एलिमेंट 1 2 3 और इधर सी में एलिमेंट है पी क्यू आर।
वन एक्स से कनेक्टेड है, एक्स पी से कनेक्टेड है, तो वन से डायरेक्टली जो इनपुट करेंगे वन, तो हमारा आउटकम जो है वो डायरेक्टली हमें क्या मिलने वाला है कि बीच में जो है वो उसका नहीं देखना है। टू वाई से कनेक्टेड है, वाई टू से कनेक्टेड है, टू हो गया किससे कनेक्टेड, टू। थ्री जेड से कनेक्टेड है और जेड आर से कनेक्टेड है, तो थ्री कनेक्टेड हो गया आर से। ये गॉस जो फंक्शन बना वो क्या 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 बना, वन वन। लेकिन इसमें जी क्या है, जी फंक्शन बताओ क्या है इसमें, मेनी वन है। तो एफ वन वन होगा और जी मेनी वन होगा, याद रख लीजिए। एफ यदि वन वन है और जी मेनी वन है तब भी गॉस वन वन हो सकता है। मतलब एफ को तो वन वन रहना ही पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है। एफ यदि मेनी वन हो गया, एफ को यदि आपने मेनी वन बना दिया तो फिर गॉस वन वन नहीं रहेगा। सो इफ एफ इज वन वन बट जी इज मेनी वन, then it may be possible that golf is 1-1। ऐसा नहीं है कि golf मेनी वन बना दोगे आप, z को जो है वो q से ऐड कर देते, z को q से कर देते तो golf 1-1 रहता, नहीं रहता। एक बार आप खुद से भी जो है वो एनालिसिस करिए इसी एग्जांपल में। जैसे w को मैंने r से कनेक्ट किया है, आप z को जो है वो इधर q से कनेक्ट करके देखिएगा, फिर क्या होगा, golf भी मेनी वन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि एफ तो वन वन रहना ही चाहिए। गॉफ को यदि वन वन बनाना है तो एफ को वन वन होना ही पड़ेगा, अदरवाइज गॉफ मेनी वन हो जाएगा। तो गॉफ इज वन वन इंप्लाइज दैट एफ इज वन वन, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। गॉफ इज वन वन, ये नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, गॉफ इज वन वन इंप्लाइज दैट एफ इज वन वन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम्पल से साफ साफ क्लियर है। आप इसको मेनी वन बना करके देखिएगा, अभी कभी भी गॉफ को वन वन नहीं बना पाएंगे। एफ मेनी वन होगा तो गॉफ भी मेनी वन ही बनेगा, ये बात कंफर्म है। क्योंकि पहला मशीन ही यदि इनपुट दो दो दे रहा है तो बाद में जो वैल्यूज आएंगी उसके लिए जो आउटकम आएगा वो भी दो एलिमेंट्स के लिए सेम आ जाएगा। दो एलिमेंट्स पहले ही इनपुट बराबर दे रहा है तो बाद में भी जाकर के उसका इनपुट क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी जो बात है यहाँ पे वो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि if f a to b is on to and g b to c function is on to, then gauge a to c is also on to। यदि f on to फंक्शन होगा, g on to फंक्शन होगा तो गॉस भी क्या होगा, on to ही होगा। ये बात भी हमें बिल्कुल याद रखनी है। बट कन्वर्स यहां पे भी ट्रू नहीं है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो इसको भी एग्जांपल से आप समझिए। पहले मैं दो on to फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, f एंड g, a to b b to c। जैसे ऑन टू बनाना है तो जैसे 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे p और q ऐड कर दिया, ऑन टू बना लेता हूँ, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन है ये, g भी क्या है, ऑन टू बना लेता हूँ, ठीक, समझ में आ रही है बात। दोनों ही f भी क्या है, ऑन टू है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऑन टू में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का p इमेज इस सेट का रहेगा, तो कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। सिमिलरली यहाँ भी ये तो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। गॉस क्रिएट करते हैं, गॉस में क्या होता है, a to c सेट गॉस डिफाइंड हो जाता है। GOF इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to सेट c। 1 2 3 लास्ट में क्या है, x y। 1 p से कनेक्टेड है, p x से, तो 1 x से कनेक्टेड करना है, 2 q से, 3 भी q से, और बाद में q जाके y से, तो 2 और 3 दोनों y से कनेक्ट कर दीजिए। क्या बना, ये ऑन टू बना ना, ऑन टू बना कि नहीं बना, बताओ, बन गया ना ऑन टू। लेकिन क्या यही बात कन्वर्स इसका ट्रू होगा? तो मैं क्या करता हूं कि यहां एक एलिमेंट जो है वो 4 ले लेता हूं, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि गॉस जो है वो आप देखेंगे कि ऑन टू रहेगा, लेकिन f और g जरूरी नहीं है कि ऑन टू हो। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने 4 ले लिया और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, r से, ठीक। R ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, और 4 को भी किससे कनेक्ट कर देता हूं, q से। तो अभी ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। देखिए अब ये f क्या है, इनटू है, और r को क्या कर देता हूं,
वाई से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी ऑन टू है, जी क्या है, ऑन टू है, एफ इन टू है, जी ऑन टू है, लेकिन गॉफ बनाता हूँ तो 1 2 3 4 8 एलिमेंट मैंने इसमें ऐड करे थे। अब 1 का पी, पी का एस, 2 का क्यू, 2 का वाई हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं 3 का क्यू, 2 का वाई, 3 का भी वाई और 4 का भी क्या हो जाएगा, वाई। क्या बना है, ऑन टू बना ना। तो गॉफ अभी भी ऑन टू है, लेकिन एफ जो है वो इनटू हो गया। लेकिन कभी भी गॉफ यदि ऑन टू होगा तो जी यदि आप इनटू बना दोगे ना तो गॉफ भी इनटू हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है, ये कंडीशन भी याद रखनी है कि गॉफ यदि ऑन टू है इसका मतलब है कि जी ही ऑन टू फंक्शन होगा। गॉफ इज इनटू ऑन टू इंप्लाई दैट, ये तो अलग ही आप याद रखिए कन्वर्स वाला, ये ट्रू नहीं है, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि इफ गॉफ इज ऑन टू then G must be on to। गॉफ ऑन टू है तो G ऑन टू होगा। तो यहां पे बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि F और G दोनों ही यदि 1 1 ऑन टू है तो गॉफ भी 1 1 ऑन टू होगा, बट उसका उल्टा ट्रू नहीं है। इसी सबकी तरह से मैंने आपको बताया कि गॉफ यदि 1 1 है तो F भी 1 1 होगा, ठीक है ना, ये बात कंप्लीटली ट्रू है। जी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन गॉफ यदि 1 1 है तो एफ भी 1 1 होगा। गॉफ यदि ऑन टू है तो जी जरूर ही ऑन टू होगा, एफ के बारे में फिर से नहीं बता सकते। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो कि आपको समझ करके याद रखनी है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। कंपोजिट फंक्शंस के अंदर जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और थोड़ा सा जो है वो इसको यदि आप समझ के सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, और थोड़ा सा यदि नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसको समझना है, बहुत बारीकी से समझना है, एग्जाम्पल ले लेकर के, छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेकर के, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कर करके आप इसको सीख सकते हैं। फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आप जो है वो इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जिसको हम सॉल्व करते हैं, और फिर इसके जो बहुत कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे उनको भी हम समझ सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ गॉफ ऑफ गॉफ। ये सब अलग अलग फंक्शन है, इनका हमें क्या करना है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे आपको फॉफ का डोमेन बताना है तो पहले आप एफ का डोमेन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको दिया तो है नहीं क्वेश्चन में, तो आपको जो उसका एक्चुअल में डोमेन और रेंज होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एफ का डोमेन होता है, एफ जो है ना उसका डोमेन होता है साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बताइए, रियल नंबर होता है। साइन एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, साइन एक्स फंक्शन का डोमेन होता है रियल नंबर। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसका रेंज, यहाँ पे मैं कोडोमेन की जगह रेंज ही लिख रहा हूँ जिससे कि मुझे आसानी होगी समझने में क्वेश्चन को। इसका रेंज होता है -1 to +1। याद होगा आपको साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ, याद है ना सब लोगों को। साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ होता है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ऐसे 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 है ना, 0 पाई 2 पाई, और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 to +1। तो रेंज है -1 to +1, और डोमेन क्या है, पूरे एक्स एक्सिस में इसका ग्राफ रहता है साइन एक्स फंक्शन का। तो रेंज इसका -1 to +1 एंड डोमेन है रियल नंबर। इसका यदि आप रेंज और डोमेन की बात करेंगे तो जी फंक्शन जो है उसका डोमेन होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स लगा हुआ है, तो रूट एक्स में एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा पुट करते हैं। तो ये सब चीजें जल्दी आपको समझ में आनी चाहिए। तो रूट एक्स का वैल्यू में एक्स 0 to इन्फिनिटी ही पुट कर सकते हैं। और रेंज की जहां तक बात करेंगे, इसमें यदि मैं रेंज की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रूट एक्स जो है, इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि रूट एक्स जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है हमेशा, और एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
and that simply implies that minus root x is less than equal to 0, and that implies 1 minus root x is always less than equal to 1. तो 1 माइनस रूट एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती, यह हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सबसे मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इस 1 माइनस रूट एक्स फंक्शन का जो रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी टू 1 होगा। तो ये मैंने एक बार को लिख लिया, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, फॉग निकालना है, FOG निकालना है, और उसका फॉग का डोमेन निकालना है और फॉग का रेंज निकालना है। तो पहले फॉग निकालते कैसे हैं, तो फॉग x का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x, ठीक। तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x है 1 माइनस रूट x, लिख लेता हूं यहाँ, और f ऑफ x कितना है, sin x है। f ऑफ 1 माइनस रूट x क्या हो जाएगा, sin ऑफ x की जगह 1 माइनस रूट x पुट कर लेना है, तो sin ऑफ 1 माइनस रूट x। तो फॉग फंक्शन निकालना तो बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, जैसे हम सिंपल कंपोजिशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फंक्शन को gx को f के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, इस तरीके से समझ लिया, ठीक है ना। तो ये तो निकल गया, लेकिन डोमेन और रेंज जो है ना वो थोड़ा सा समझना होगा कि हमारा जो फंक्शन है फॉग में पहले g का काम होता है और फिर यहाँ से आउटकम आएगा और वो f के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो g में क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे तो पूरी की पूरी 0 टू इंफिनिटी, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत आसानी से मैं 1 माइनस रूट एक्स को ग्रेटर देन 1 माइनस रूट एक्स का डोमेन जो होगा वही साइन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का डोमेन होगा, ऐसे भी बता सकता हूँ, क्योंकि साइन तो हर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, लेकिन रूट को ही प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ देखिए 0 टू इंफिनिटी जी के अंदर जा रहा है और आउटकम क्या दे रहा है, माइनस इंफिनिटी टू 1। ये जी का ये जो जी मशीन है उसमें ये हो रहा है, और एफ जो मशीन है दैट इज साइन एक्स जो मशीन है, ये 1 माइनस रूट एक्स मशीन है, और ये साइन एक्स जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है, और आउटकम क्या देता है, ये -1 टू +1 आउटकम में दे सकता है। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ से जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं उससे जो आउटकम आ रहा है क्या वो f में भी जा सकता है, ठीक है ना, f में भी जा सकता है। तो ये बताओ आप माइनस इंफिनिटी टू 1 और इससे आउटकम आ रहा है, और साइन एक्स ले रहा है रियल नंबर सारा का सारा, तो ये माइनस इंफिनिटी टू 1 जो है वो इसमें डाल सकते हो क्या आप, सोचो। माइनस इंफिनिटी टू 1 f फंक्शन में पूरा का पूरा चला जाएगा क्या, जा सकता है। क्यों, क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू 1 जो है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का, रियल नंबर का ही पार्ट है ये। रियल नंबर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सारे नंबर। तो जब हम इसके अंदर सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1 भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या दिक्कत हो सकती है, नहीं है प्रॉब्लम। तो इसका मतलब जब ये आउटकम जितना जो भी आउटकम आ रहा है वो सारा का सारा f में जब जा रहा है तो इसका मतलब ये सारा का सारा इनपुट जो जी के अंदर हो रहा था वो फॉग का भी डोमेन होगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि डोमेन ऑफ फॉग जो है वो कुछ नहीं है, 0 टू इंफिनिटी ही है ना, सिंपल। और रेंज क्योंकि 0 टू इंफिनिटी और इसमें क्या माइनस इंफिनिटी टू 1, और साइन एक्स की एक खासियत है, साइन की एक खासियत है कि ये 0 से 2 पाई की जो वैल्यू होती है ना इसी में -1 टू +1 हो जाता है। इवन आप कह सकते हैं कि 0 से लेके 3π/2 तक में ही ये -1 टू +1 हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें वैल्यू हम f के अंदर साइन एक्स फंक्शन के अंदर माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं 1 होगा, है ना, यहाँ पाई है तो पाई मतलब 3.1 और 1 तक पुट कर रहे हैं। अब इसमें तो इतना ही वैल्यू पुट कर दे तो ये -1 टू +1 हो जाता है। तो इसका मतलब रेंज भी क्या है इस फंक्शन का, -1 टू +1 इसका रेंज भी है। तो डोमेन 0 टू इंफिनिटी, रेंज -1 टू +1। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी का सेकंड पार्ट करता हूँ, बाकी जो 2 पार्ट है वो आप घर पे खुद से ट्राई करिए, है ना। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इस दोनों पार्ट को आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं गॉस का भी एक और बता दे रहा हूँ जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। तो इस बार ये हटा दे रहा हूँ और इस बार जो है वो मैं गॉस की बात कर रहा हूँ, GOF(x), दैट इज G ऑफ f ऑफ x। ये हो जाएगा G ऑफ f ऑफ x कितना है, sin x है।
ये किस में जाएगा, जी फंक्शन में। तो जी एक्स कितना है, 1 माइनस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर साइन एक्स। ये फंक्शन हो गया हमारा गॉफ एक्स। लेकिन इसका मुझे क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज भी निकालना है। क्वेश्चन में क्या था, गॉफ भी निकालो, फॉग भी निकालो, उसका डोमेन एंड रेंज भी निकालो। तो इस बार जो मशीन है इसमें एफ पहले वर्क करेगा। देखिए जो सबसे अंदर में रहता है वो सबसे पहले उसके अंदर इनपुट होता है वैल्यू। ये जी मशीन है, इसके अंदर पुट होगा। तो एफ के अंदर क्या पुट कर सकते हो आप, पूरा का पूरा रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं एफ में। साइन एक्स के अंदर पूरा का पूरा जो वैल्यूज है वो पुट हो रहा है, ठीक है। आउटकम क्या दे रहा है, -1 2 +1, ठीक। अब मैं जी के अंदर देखता हूं क्या पुट हो रहा है, 0 to infinity पुट हो रहा है, 0 to infinity इसके अंदर जी के अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक। अभी इतना ही देखना है। तो मैं बोलूंगा कि -1 2 +1 इसमें आउटकम आ रहा है ना, लेकिन इसमें हमने पुट क्या किया था, रियल नंबर साइन एक्स के अंदर। आउटकम क्या है, -1 2 +1। यहां पे हम जी के अंदर क्या पुट कर सकते हैं, 0 to infinity। तो क्या ये पूरा का पूरा इसके अंदर इनपुट हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो निगेटिव नंबर जो है वो तो इनपुट ही नहीं हो रहा है, मतलब -1 से लेके 0 से पहले तक का जो नंबर है जो यहाँ से इनपुट हो रहा है, आउटकम में आ रहा है, वो तो इधर नहीं पुट कर सकते। मतलब इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है, इसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो 0 to 1 वाला जो पार्ट है, 0 to 1 वाला जो पार्ट है वो इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना है। -1 to 1 और 0 to infinity का इंटरसेक्शन कितना है, 0 to 1। वही वाला पार्ट इसके अंदर जा सकता है। तो sin x जब 0 से 1 के बीच का वैल्यू देगा, वही वाला x जो है वो हम पूरे मशीन में पुट कर सकते हैं। दैट मींस इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा कि sin x जो है वो 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। 1 से तो वैसे भी बड़ा नहीं होता है sin x कभी भी, बट फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड, ये जो g ऑफ x है, सॉरी f ऑफ x है, वो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। क्योंकि g जो है वो 0 to infinity वैल्यू दे ले रहा है और f जो है वो आउटकम में -1 2 +1 ही वैल्यू दे रहा है। तो f ऑफ x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जब 0 से 1 के बीच में होगी, जिस x के लिए, वही x जो है वो डोमेन होगा गॉफ का। ये बात मैं कह सकता हूं क्योंकि सारा का सारा इनपुट क्यों करें, जब वो बीच में जाके अटक जाएगा, -1 to 0 वाली वैल्यू बीच में जाके ही अटक जाएगी, इधर आगे हम उसको नहीं पुट कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो पार्ट पूरा का पूरा इनपुट हो सकता है वही उतने ही वैल्यूज ऑफ x हम f के अंदर बोलेंगे डोमेन। तो f ऑफ x मतलब sin x जब जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा ना, वही वाला पार्ट हम उसी x की वैल्यूज को हम डोमेन कहेंगे। तो sin x 0 to 1 कब होता है, इसके लिए ना ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका आसानी से आप बता सकते हो। तो सबसे पहला जो इंटरवल है 0 to π वाला इंटरवल, उसमें आप देख रहे हैं कि वैल्यू 0 से लेके कहां तक है, 1 तक है। फिर क्या हो गया, निगेटिव में चला गया। तो यहां से sin x 0 से 1 के बीच में कब रहेगा, जब x जो है वो x क्या रहे, 0 to π को बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ 0 to π की ही वैल्यूज में sin x 0 to 1 होता है, नहीं। आप कहेंगे दोबारा सर यहाँ पे जो है वो 2π इंटरवल के बाद 0 पे है, फिर 2π to 3π भी हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा हमें पता है कि sin x की वैल्यू रिपीट करती है 2π इंटरवल के बाद, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ना वो कैसे लिखेंगे हम, उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। n बिलोंग्स टू इंटीजर 2n π to 2n + 1 π, ये इसका डोमेन हो गया। डोमेन क्या हो गया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके रेंज की, रेंज कितना होगा। अब इसके अंदर 0 to 1 पुट हो रहा है। एक्चुअली ये बहुत आसान था निकालना, डोमेन रेंज निकालना और आसान था जब आप डायरेक्टली देखते कि sin x > 0 होना चाहिए, यहीं से साफ साफ समझ में आ रहा है। बट उसको थोड़ा सा कंपोजिशन फंक्शन है, इसलिए मैं थोड़ा जो है वो इसको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रेंज इस फंक्शन का कितना होगा, तो रेंज कैसे निकालते हैं। अब देखिए 1 - √x में भी 0 से 1 के बीच का नंबर जाएगा,
जीरो। तो जब x की वैल्यू जीरो होगी तो मैक्सिमम वन होगा ये, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वैल्यू, अब यहाँ पे आपने क्या किया ना, इसके लिए आप इसको समझिए कि 0 to 1 इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 0 to 1 है, और साइन एक्स ही तो इसके अंदर पुट करना है, तो एक्स की जगह जब साइन एक्स ये 0 to 1 पुट होगा तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। कब, जब x 1 हो जाएगा। तो ऐसे समझना है कि रेंज कितना होगा इसका, 0 to 1 ही हो सकता है। और वैसे भी अब यहाँ से भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे साइन एक्स डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। इसका मतलब साइन एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, और फिर वही सॉल्यूशन निकाल लेना है। और साइन एक्स जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तो रूट अंडर ऑफ साइन एक्स भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, और माइनस ऑफ रूट अंडर साइन एक्स जो है वो फिर कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, -1 to 0 के बीच में, और 1 ऐड कर देंगे इसमें दोनों तरफ, तो ये जो है आपका 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। 1 ऐड कर देना है पूरे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि 1 माइनस रूट साइन एक्स जो फंक्शन है, ऑफ जो फंक्शन है उसका रेंज 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, और जो डोमेन है वो जो है वो ये 2l पाई to 2n plus 1 पाई, वेयर n इज इंटीजर वाला जो सेट है उसका यूनियन होगा, ठीक है। 0 to पाई, 2 पाई to 3 पाई, 4 पाई to 5 पाई, इधर -2 पाई to -पाई, इस तरीके के जो इंटरवल्स हैं वो डोमेन में आएगा। तो ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बाकी एफ और जीओजी ये आप निकालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक फंक्शन गिवन है f इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इज सच दैट f ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स x के बराबर दिया हुआ है, ठीक। फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू -1 प्रूव द फॉलोइंग, f ऑफ x के बराबर होगा। तो ये निकालने के लिए ना आपको f ऑफ x की यदि पता होता, यदि आपको f ऑफ x पता होता कितना है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि आपको f ऑफ x पता हो तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको f ऑफ x नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, f ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स x के बराबर दिया हुआ है। तो क्या इस फंक्शनल इक्वेशन को यूज करते हुए f ऑफ x निकाला जा सकता है? तो आप सोचेंगे कि यदि यहाँ पे x होता है ना, यहाँ यदि x होता तो बहुत अच्छा रहता है ना, लेकिन है नहीं। यहाँ पे है क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरे रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो मैं इसको ना y लेट कर लेता हूँ, कोई नंबर तो होगा ना ये। तो लेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू y। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं इसका पहला पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड आपको खुद से। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या लेट कर लेना है, y लेट कर लेना है, और ये इस पूरे फंक्शनल इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू y, इसकी जगह y पुट करना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मतलब है कि x की जगह पे आपको क्या पुट करना होगा पूरे में, वो देखते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो, और इससे आएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। आगे समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन में x की जगह पे ये पुट कर देता हूँ 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। देखते रहिए यहाँ पे पुट x इक्वल टू, ये तो लेट किया था है ना, ये लेट किया था, इसको सॉल्व किया था हमने, ठीक है ना। लेट दिस इक्वल टू y और वहां से x निकाल लिया। अब इस पूरे इक्वेशन में x की जगह मैं 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। कहाँ क्या किया मैंने, x जहां जहां था वहां पर 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई पुट कर दिया। इसको एक बार आप सॉल्व जब करोगे ना तो ये पूरा का पूरा आप सॉल्व करके देखिए 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई, तो यहाँ 2y आ जाएगा ऊपर में 2y अपॉन 1 प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा नीचे 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई।
तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो एफ वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई मिलने वाला है हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई भी रियल नंबर यदि होगा तो इस तरीके का फंक्शन है ये। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन में फंक्शन है उसमें एफ एक्स कितना है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। क्लियर? इसे समझ लीजिए, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स के बराबर दिया हो और आपको एफ ऑफ एक्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसी को एक्स लिख लो, इसको वाई लिख लो। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात? वहां से एक्स की वैल्यू निकालो और फिर इसी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर? अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे क्या हुआ, ये एफ वाई की वैल्यू आ गई। मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन में कोई नंबर हम यहाँ पुट करेंगे तो वो इसकी इस तरीके से वैल्यू देगा। मतलब कोई भी वाई वैल्यू पुट करने से इस तरीके से वो वैल्यूज देगा। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है। अब क्वेश्चन आगे करते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ एक्स कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कैसे निकलेगा, तो एफ ऑफ एक्स देखिए कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो जहां जहां एक्स है ना वहां वहां ये वैल्यू पुट कर देनी है इसको। ठीक है, 1 माइनस दिस और 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो यहाँ 2x आ जाएगा। ठीक, और 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो x आ जाएगा। तो ये प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो इसका एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स के बराबर। तो मुझे प्रूफ करना था कि एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए तो यहाँ एक्स होना चाहिए था, तो इसको मैं एक नंबर वाई टी जेड कुछ भी लेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने वाई लेट कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ से एक्स निकाल लिया 1 माइनस, मतलब हमें पता चला कि इसको मैं वाई तभी लिख सकता हूँ जब एक्स की जगह मैं 1 माइनस वाई अपन 1 प्लस वाई पुट करूँगा। तो यहीं से समझ में आता है इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप डायरेक्टली क्या करिए, जहां जहां मतलब क्योंकि 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स को यदि आप वाई लिखोगे तो एक्स को 1 माइनस वाई अपन 1 प्लस वाई पुट करना होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि ये जो इक्वेशन है इसमें इसकी जगह पे वाई पुट होगा और x की जगह जो है वो 1 माइनस वाई अपन 1 प्लस वाई होगा। तो इतना कुछ कैलकुलेशन जो है वो मैंने करके वैसे ही बताया है एक बार को समझाने के लिए, बट जरूरत नहीं थी। दैट मींस ये स्टेप तो ये 3 स्टेप तो ऐसे ही हैं जो कि आपको नहीं करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम में ये इसकी तो जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपने ये निकाल लिया, अब आपको एफ एक्स पता चल जाता है और फिर आप जो है एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। सिमिलरली सेकेंड प्रॉब्लम में एफ एक्स आपको गिवन है तो आपको एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्रूफ करना था। सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड था। तो ये मेन जो इसका सेकेंड थर्ड पार्ट है उसमें भी एफ एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, बाकी किसी और चीज़ों की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा इस टाइप का फंक्शनल इक्वेशन पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम आते हैं फंक्शंस के अंदर, और ये जो कंपोजिशन है वो बार बार हर चैप्टर के अंदर जो है वो आता रहेगा। तो अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझ में आ जाएगा यदि आप अच्छे से इसको नोट करके एक बार घर पे पढ़ लेंगे तो वो समझ में आ जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी डाउट होने से आप ज़रूर पूछिए। ये एक तरीके से मैं हर वीडियो में ही बोल रहा हूँ कि आप पूछिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में भी बोल दिया कि आप उसको जो है वो लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन कभी ना कभी ख़त्म होगा, और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो बाकियों से आप पीछे ना रहें। ऐसा ना हो कि
बाकी स्टूडेंट ने जो है वो ज़्यादा पढ़ाई कर ली, आपका पढ़ाई थोड़ा कम रह जाए। तो कोशिश ये करनी है कि इस को जो है वो हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है इस टाइम को, जिससे कि हमारा जो आगे आने वाला जो एग्ज़ाम्स वगैरह है उसमें हम बहुत अच्छा कर सकें।